अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप आप देख रहे हैं नाइमस टीवी इंटरनेशनल, और ये आप हमारी नशरियात यूट्यूब और फेसबुक पर भी देख रहे हैं, साथ ही मुबारक टीवी इंटरनेशनल पर भी। अच्छा, दो प्रोग्राम मैंने किए, पार्ट 1 और 2 के, यहाँ जो ख़वातीन मियाँ बीवी के जो मसाइल हैं उस पर। तो मुझे बेशुमार लोगों ने मैसेज किए, ज़्यादा जर्मनी से आए हैं मैसेज, और इंग्लैंड से भी हैं और दुनिया से भी आए हैं। एक सवाल पूछा गया तो मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा, बेहतर ये कि सवाल ये इसमें किया गया है कि जनाब लोगों ने ये कहा कि एक ने ये भी लिखा, औरों ने भी तकरीबन ये मिलता जुलता ही था सवाल, कि मेरी बीवी जो है वो सोशल वर्कर है और घर में वो टाइम नहीं दे सकती, मेरे लिए खाना नहीं बना सकती, वो घर के दूसरे काम भी नहीं कर सकती, और उसको ये सबसे ज़्यादा फिक्र होती है कि मैं इंसानियत की खिदमत करूं। बड़ा अच्छा सवाल किया, और ये बहुत ज़्यादा लोगों ने किया, किसी ने किसी रंग में किया, किसी ने किसी रंग में किया, मगर एंड पे एक ही रंग निकल रहा था सबका ना। कुछ चीज़ें वाज़े तौर पे मैं आपको बताना भी नहीं चाहता, क्योंकि और बंदे के कुछ अपने मसाइल होते हैं। तो मैंने फिर इस पे सोचा कि प्रोग्राम किया जाए, मगर ये मैं बता दूं कि हमारे चैनल का ना तो कोई सियासी प्रोग्राम होता है, ना कोई मजहबी होता है। ये गपशप प्रोग्राम है, इसमें लोग जो है कई जो है वो मजहब की तरफ भी ले जाते हैं, मगर मैं बात करूंगा इंसानियत की तरफ, साथ मजहब भी आ जाएगा। बात ये है जनाब, जो भी दोस्त ये सवाल कर रहे हैं सबके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोशल वर्क ठीक है, खिदमत करनी चाहिए, मगर मेरे ख्याल में, जो मेरा ज़ाती ख्याल है, कि पहले घर में अपना टाइम देना चाहिए और देखना चाहिए कि घर में क्या ज़रूरत है, क्या करने वाले काम है, और मियाँ जो कहता है उसकी बात माननी चाहिए और उसकी भी खिदमत करनी चाहिए, और फिर सोशल वर्कर, फिर इंसानियत की खिदमत के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं आप। मगर जब तक आप अपने घर के हालात ठीक नहीं करेंगे, घर में काम ना करें, तो बाहर मेरा ख्याल इंसानियत की खिदमत इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी घर के हालात ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप अपने घर में खिदमत नहीं ठीक कर पा रही, तो बाहर जाके क्या खिदमत करनी है। वो भी अक्सर देखा गया है कि जो ख़वातीन इंसानियत की खिदमत के लिए जो कहती है हम सोशल वर्कर है, वो भी नंबर गेम होती है, उसमें नंबर बनाने होते हैं। खिदमत बहुत कम लोगों को ये नसीब होती है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना सोशल वर्कर है जी, और वहाँ पे ये चीज़ें होती है और घरों के हालात ख़राब हैं। जितने भी आप नज़र उठा के देख ले, जो ख़वातीन सोशल वर्कर है उनके घरों के हालात ठीक नहीं है, ये मैं आपको वाज़े तौर पर बता देता हूँ। बहुत कम है, मगर इसमें दूसरा अगर जायज़ा लिया जाए तो अगर तो मर्द काम कर रहा है फिर तो ठीक है, अगर आप काम भी नहीं कर रहे और बेनिफिट पे ज़िंदगी गुजर रही है, तो ऐसे मर्दों की भी घरों में इज्जत नहीं है, मैं साफ आपको बता देता हूँ। क्योंकि ख़वातीन को भी पता है कि ये नखट्टू जो कुछ भी नहीं कर रहा, सारा दिन सोफ़ा तोड़ता रहता है या बेड तोड़ता रहता है और कोई काम नहीं इसको, तो ये सो जाएगा, मेरा मतलब ये उठ जाएगा, टीवी लगा लेगा और इसी तरह ये टाइम अपना पास कर रहा है, या टेलीफोन मोबाइल पकड़ लिया, उससे शुरू हो गए ये। तो पहले ऐसे मर्दों के लिए मेरा पैगाम ये है कि अपना काम धंधा करें, अपनी इज्जत आप इसी तरह बना सकते हैं कि आप घर के सरबराह हैं, तो आपको चाहिए कि आप कोई ऐसा काम करें ताकि जब आप घर आएँ तो हालात भी ठीक रहे। अगर तो आप सारा दिन घर में बैठे रहेंगे तो फिर आपको पता है कि
ना वजह भी होगी तो लड़ाई शुरू हो जाएगी। और अगर तो ऐसे मर्द हैं जिनकी बीवियां जो है फिर सोशल वर्कर है और वो खुद फारग है, कोई काम नहीं करते, फिर तो आपके लिए बेहतरी है मेरे ख्याल में, वरना हर 2 मिनट बाद हमला हो सकता है। तो ये सिलसिला फिर चलता रहता है। तो इसलिए पहले मर्दों को भी चाहिए कि अपने किसी काम पे लगाएं और जिम्मेदारी समझें। बेनिफिट एक ऐसी चीज इस इन ममालिक में है जिसने लोगों को निकम्मा बना दिया। मैंने इस पे प्रोग्राम भी किया था और लोग जो है उनको पता है कि पैसे आ रहे और 14 दिन बाद हाजिरी लगा ली। जर्मनी में भी वो खत लिख देते हैं जॉब सेंटर वाले, यहाँ इंग्लैंड में भी ऐसे ही है। और वहाँ जाके उनको बता दिया, कहीं पे ईमेल लिख दी, कोई पूछ लिया कहीं से काम, हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं। तो पता उनको भी अब यूरोप में काम के लिए लोगों की तो जरूरत है। एक तरफ यूरोप वाले दूसरे मालिक से लोगों को बुला रहे। फिर एक सोच इसमें और भी है जिसने घरों का जो माहौल है खराब किया हुआ, वो ये है कि अगर मैं काम करूंगा तो मुझे इतने पैसे मिलेंगे और अगर मैं नहीं करूंगा तो उतने फिर भी उतने ही मिलेंगे। ये भी एक सोच है। और मैंने यहाँ पे जो सर्वे किया यूरोप का, जो गरीब ममालिक है वहां तो लोगों को करना ही पड़ता है, स्पेन वगैरह, पुर्तगाल, जो इस तरह के, इटली शिटली, यहाँ पे तो लोग काम करते हैं तो सिस्टम चलता है। मगर जर्मनी, ये अपना इंग्लैंड, यहाँ पे काफी पिकनिक चलती है इस मामले में ना। तो आप देखिए, अगर आप काम करेंगे तो इससे ये होगा, एक तो अपने आप को मसरूफ रखेंगे, एक आप जब घर आएंगे आपकी बीवी को भी पता आप काम से आए हैं, और फिर उसको थोड़ा बहुत तो एहसास होगा कि जनाब ये काम से आए हैं मेरे मियाँ, खाना वगैरह मैं इनको दूं। वहां पे भी आपके हालात बेहतर हो सकते हैं जब आप कम मिलेंगे, कम देखेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ फिर तल्लुकात मजबूत होते हैं। अगर सारा दिन आप घर बैठे रहे, अब लॉकडाउन था, लोग घरों में बैठे रहे। मुझे इंग्लैंड से ये भी इत्तला मिली कि काफी गोरे भी हैं जिनकी अलहदगी होगी, क्योंकि वो सारा दिन घर बैठे बैठे थक गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो इस तरह आपको अपने आप को मसरूफ रखना होगा। फिर मुझे कुछ खवातीन के भी मैसेज आए हैं, उन्होंने तारीफ की है प्रोग्राम की। ये हमने वो बंद किए हुए हैं कमेंट्स, तो मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे। उसमें ये एतराज भी था कि इस तरह हमारे जो मर्द हैं वो काम पे नहीं जाते, सारे घर बैठे रहते हैं। तो मैंने इसका जवाब पहले दे दिया सवाल, अब मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं अपने आप को मसरूफ रखें। फिर कुछ खवातीन के भी सवाल आए हैं कि हमारे मियाँ रात दिन, जी वो भी कहते हैं मैं सोशल वर्कर, मैं सारा दिन इंसानियत की खिदमत के लिए निकल जाता हूँ। एक चीज ध्यान में रखें, कोई भी खिदमत हो, इंसानियत की हो या कोई भी हो, उसमें मियाना रवि जब तक आप नहीं अपनाएंगे हालात ठीक नहीं होंगे। होता ये है कि कई लोग सोशल वर्कर है और वो इंसानियत की खिदमत के लिए निकल जाते हैं और फिर एक वक्त आता है वो बहुत दूर हो जाते हैं इंसानियत से। क्या वजह है? ये वजह यही है कि मियाना रवि से नहीं चलते। इस्लाम की अगर बात मजहब की भी कर ली यहाँ, तो मियाना रवि की हदायत दी गई है, क्योंकि कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आप अपने बीवी बच्चों को टाइम ना दें और सारा दिन इंसानियत की बाहर जाकर खिदमत करते रहे। और कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपका मर्द घर में बैठा रहे और खतून जो है वो सारा दिन इंसानियत की खिदमत के लिए भाग दौड़ करती रहे। तो ये जो चीजें हैं, इसको बैलेंस मियाना रवि करना पड़ेगा आपको, वरना और भी सवाल लोग लिखते रहेंगे। कुछ और सवाल हैं, मगर मैं देखूंगा किनके जवाब देने जरूरी है। बड़ी एहतियात करनी पड़ती है इन मामलों में, क्योंकि कई लोग तो बहाने ढूंढ रहे होते हैं कि मुबारक साहब कोई बात करे तो बस हम यहाँ से फिर राकेट छोड़े कहीं ना कहीं, ताकि इनको जरा समझ आ जाए। क्योंकि जैसे जैसे मैं कई दफा बताया, ये चैनल पे मैं प्रोग्राम करता हूँ
तो ज़ाहिर है मेरे से ज़्यादा इल्म वाले लोग यहाँ दुनिया में बैठे हुए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो उनको फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी वो टेंशन में आ जाते हैं। उनके लिए फिर एक ये मतलब ये समझ ले कि मजबूरी है उनकी, मगर वो उनकी कोशिश है कि कोई ना कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए कि हमें डिस्टर्ब किया जाए, और ऐसे लोग कर रहे हैं हमें ना। मगर क्योंकि ये चैनल के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, और ये चलता रहेगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि बिल्कुल हम ठीक बोलते हैं, सच बोलते हैं, और जो लोगों को हमारी समझ है उसके मुताबिक हम मशवरे देते हैं। किसी को पाबंदी नहीं है कि वो हमारे मशवरे पे चले ना, ये मैं आपको भी बता देता हूँ। और आखिर पे यही है कि मैं आपको बताऊंगा कि मर्द की इज्जत इसी में है कि वो अगर घर का सरबराह है तो काम करे, और फिर जो बीवी है उसका फर्ज है कि उसकी खिदमत करे, और आखिरी वक्त तक कोशिश करनी चाहिए कि हालात ठीक किए जाए। अगर बिलफर्ज नहीं होते तो और भी रास्ते दीन ने भी बताए हुए हैं, आप भी समझदार है, उसमें फिर आपको अफसोस नहीं होता। आपको ये चीज जो है वो आप जब कोई फैसला करते हैं कि मैंने कोशिश तो की, जो मर्द काम नहीं करते और फिर वो घरों में बैठे रहते हैं, उनके बच्चे फिर वो देखते हैं, फिर वो बच्चे भी इतनी इज्जत नहीं करते। जब तक मर्द के हाथ में सारा सिस्टम ना हो, और सिस्टम इसी तरह ही है कि मेहनती हो और मेहनत के साथ अपनी कोशिश करे, तो हालात बेहतर हो सकते हैं, मगर फिर भी कई घरों के नहीं होते। तो वहां पे फिर अफसोस ही कर सकते हैं। एक बुजुर्ग थे, तो उन्होंने एक वाकया सुनाया। तो एक बंदा था तो काम पे जाता था, तो दोस्त ने पूछा कहाँ काम करते, कहता 8 घंटे वहां करता हूँ, 8 घंटे वहां करता हूँ, 2 घंटे वहां करता हूँ। वो 22 घंटे उसने गिना दिए। तो वो कहने लगा आप आराम किस वक्त करते हो, 2 घंटे सिर्फ घर जाते हैं। कहता जो 22 घंटे बाहर रहता हूँ वही मेरा आराम है। तो ये भी हालात है घरों के। इसलिए मैंने कहा कि इसका जवाब जरूरी है कि और भी किसी के ज़हन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर भेजें, जो हम जवाब देंगे इंशाअल्लाह ताला आप मुतमिन होंगे। और बात जो भी की जाती है, अब सारे मैसेज तो मैं आप सबको सुना सकता, लेकिन लोगों ने ये कहा कि आपके प्रोग्राम में जान थी, अच्छा प्रोग्राम था, और ये मसाइल हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हम इससे सीखेंगे और अपने आप को तब्दील करने की भी कोशिश करेंगे।